प्रेम से बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। प्रिय गुरु भाइयों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का सत्संग बहुत दिव्य है। आज का सत्संग है संत जीवन अच्छा है या गृहस्थ जीवन अच्छा है, मुक्ति किस जीवन से संभव है। आइए ध्यान पूर्वक हम लोग इस सत्संग का संपूर्ण श्रवण करते हैं। साहेब बंदगी। गृहस्थ जीवन विरक्त जीवन में हमें क्या करना चाहिए? यदि हम गृहस्थी हैं तो क्या करना चाहिए? यदि विरक्ति है तो क्या करना चाहिए? सज्जनों, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। आज इस विषय को हम बहुत गहराई से आपको समझाएंगे कि जीवन कौन सा अच्छा है। सार जो है आपको गृहस्थी और विरक्ति जीवन का सार समझाएंगे आप सभी को। आप सभी ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सद्गुरु प्राकट्य महोत्सव में 22 जून को होने वाले सद्गुरु प्राकट्य महोत्सव में मुंबई मीरा रोड के हमारे परम भक्त सद्गुरु के परम भक्त श्री भरत भाई मकवाना जी और उनके पुत्र नितिन मकवाना जी, बड़ा ही सुंदर भाव है। दोनों पिता पुत्र की जोड़ी बड़ी ही लाजवाब है। बड़ा श्रद्धा भाव है। सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं और आज ही सुबह नितिन मकवाना जी ने सेवा भिजवाई है और बोल रहे थे कि गुरु जी इसको बोलना नहीं। हमने कारण पूछा आखिर क्यों नहीं बोलेंगे, तो बोले जो भी है सब प्रभु का दिया हुआ है। हम दान दें तो हमारा नाम क्या, देने वाले तो सब प्रभु हैं। इतने उच्च विचार रखते हैं हमारे भरत मकवाना जी। बड़ी सुंदर बात वो बोले और हृदय में बात लग गई उनकी। हमारे बड़ी दिव्य विचार धारा उनका लगा हमें। खूब खूब आशीर्वाद भरत भाई मकवाना जी को, नितिन मकवाना जी को। सदगुरु की कृपा बरसती रहे। सज्जनों, गृहस्थी जीवन और विरक्ति जीवन में सदगुरु जो है वो विचार देते हैं। सदगुरु दिशा दिखाते हैं सभी को कि गृहस्थ जीवन विरक्त जीवन के विषय में सदगुरु बताते हैं। अपनी वाणी में कहते हैं, द्वारा तो दोनों भली, क्या गिरही वैराग, गिरही दासा तन करे बैरागी अनुराग। सदगुरु परमात्मा कहते हैं ग्रह दोनों अच्छे हैं, जीवन दोनों अच्छे हैं। गृहस्थ जीवन हो या विरक्त जीवन हो, संत जीवन हो या मानव जीवन, गृहस्थ जीवन हो, दोनों ही जीवन अच्छे हैं। मगर दोनों जीवन के अपने अपने नियम हैं। यदि उन नियमों को आप पालन करेंगे तो ही वो जीवन आपके अच्छे होंगे। उन नियमों का पालन करेंगे तो। सदगुरु कहते हैं रास्ता दोनों अच्छे हैं, ग्रह दोनों अच्छे हैं। गृहस्थ जीवन भी अच्छा है, विरक्ति भी अच्छे हैं, मगर उनके अपने अपने नियम हैं, उनके अपने अपने कार्य हैं। उन कार्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे तभी बात बनेगी, तभी दोनों का कल्याण होगा। लास्ट में सदगुरु कहते हैं कि गिरही दासातन करे बैरागी अनुराग। बस्ती राम कटारिया जी, आपके प्रश्न का जो है हम समाधान कर रहे हैं कि सदगुरु कहते हैं रास्ता दोनों अच्छे हैं, क्या गिरही बैराग। गृहस्थ जीवन भी अच्छा है, वैरक्त जीवन भी अच्छा है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो गिरही दासातन करें, सेवा भाव अपने अंदर लाइए। यदि गृहस्थ जीवन में आपकी जिंदगी है तो भी अति उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थ जीवन में है आप तो
सेवा भाव अपने अंदर लाइए और वैरागी अनुराग। यदि आप विरक्त जीवन में, जो भी विरक्ति लोग हैं, विरक्तियों के लिए सदगुरु कहते हैं, साधुओं के लिए सदगुरु कहते हैं कि वैरागी अनुराग। वैरागी को, त्यागी को, संत को, साधु को, महात्मा को अनुराग में रहना चाहिए। अनुराग का मतलब है संसार की राग को त्याग करके प्रभु के विचारों में अपने पूरे जीवन को समर्पण कर देना, प्रभु के प्रेम में अपने आप को समर्पण कर देना और उनमें अनुराग, वैराग्य हमेशा के लिए जागृत कर लेना। वैरागी अनुराग। गृहस्थी को सेवा भाव करना चाहिए। गृहस्थी धर्म भी अच्छा, सेवा भाव करेंगे किसकी? संत की, गुरु की। सेवा किसकी करनी? संत गुरु की। गृही दास आतन करे, वैरागी अनुराग। गृहस्थी को यदि मुक्ति पाना है तो सदगुरु कहते दोनों रास्ता अच्छे हैं। यदि आप हैं गृहस्थ में हैं तो भी अच्छा है और विरक्त में जाना चाहते हैं तो भी अच्छा है। गृहस्थ में क्या करना है कि सेवा भाव करनी है और विरक्त में जाकर प्रभु का भजन करना है। सज्जनों, सरल नहीं है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं, विरक्ति जीवन और गृहस्थ जीवन। जैसे प्यास लगी है, आपको प्यास लगी है तो पानी पीने के दो साधन हैं। पहला साधन है कि या तो स्वयं कुआं खोदकर पानी पीजिए, या तो जिसने कुआं खोदा है उससे प्रेम करके, उसकी सेवा करके जल ग्रहण कर लीजिए, उससे लेकर के जल पी लीजिए। पानी, प्यास मिटाने के दोनों साधन उपलब्ध हैं आपके पास। अब तो थोड़ा हैंड पैप, मोटर वगैरह लग गई, मगर उसके लिए भी बोरिंग करानी पड़ती, लेबर मिस्त्रियों को बुलाना पड़ता है। यानी कि प्यास बुझाने के दो तरीके, या तो स्वयं कुआं खोदिए पानी पीजिए, या जिसने कुआं खोदा उसका पानी पी लीजिए। स्वयं कुआं खोदने का मतलब है वैरागी जीवन, संत जीवन। संत जीवन जो है बड़ा कठिन जीवन है, क्योंकि संत जीवन में संसार के 5 सुखों को मारना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का त्याग करना है। संसार के राग से विराग होकर के, अनुराग होकर के प्रभु का भजन करना है। सब कुछ त्याग करके अखंड एक रस एकाकार प्रभु के भजन में रहना है। सब कुछ त्यागना होगा, बड़ा कठिन है। सदगुरु कहते हैं साधु होना कठिन है, ज्यों तलवार की धार, डगमगाए तो कटी परे, निश्चल उतरे पार। साधु बनना कठिन है। साधु बनने का मतलब होता है तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना कितना कठिन है, कोई नहीं चल सकता, कट कर गिर जाएगा। मगर साधु बनने के बाद तलवार के धार जैसा ही चलना बहुत कठिन मार्ग है साधु बनना। 5 विषय को मारना, त्यागना, मन को बस में करना बहुत कठिन है। सदगुरु कहते हैं साधु बनने का मतलब है तलवार की धार पर चलना। यदि डगमगाओगे तो कट कर गिर जाओगे, यदि पक्के रहोगे, सच्चे रहोगे तो निश्चल भाव से पार उतर जाओगे। इसलिए बैरागी जीवन जो है, कुआं खोदने वाला जीवन जो है, बड़ा कठिन जीवन है। कोई बिरला कर पाता है इसे। बैरागी जीवन यानी कि कुआं खोदना। कुआं खोदना कितना कठिन है बताइए, विचार करिए आप। सबसे उत्तम गृहस्थ जीवन है। इसमें क्या बड़ा फायदा है गृहस्थ जीवन में? बस सेवा कर लो संत गुरुजनों की, सेवा कर लो संत गुरुजनों की, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी प्यास मिट जाएगी। गृहस्थ जीवन में संत गुरुजनों की सेवा करनी है और विरक्त जीवन में निरंतर प्रभु के भजन में रहना होगा, निरंतर परित्याग करना होगा, अनुराग में रहना होगा। हालांकि विरक्ति को प्रभु मिलते हैं, परमात्मा मिलते हैं, क्योंकि वो त्याग करता है प्रभु के लिए, इसलिए विरक्ति साधु को परमात्मा मिलते हैं आकर के। मगर गृहस्थी और विरक्ति दोनों को देखने वाले परमात्मा हैं। यदि आप किसी संत की, गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं तो देने वाले संत को भी परमात्मा है और गृहस्थ को भी परमात्मा है। सदगुरु कहते हैं राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी तैसा मुन सब दे।
राम झरोखे बैठ के, सबके घटों में बैठ के परमात्मा सबको देख रहे हैं। जिसकी जैसी चाकरी, चाकरी यानी कि काम, जिसका जैसा कार्य होता है वैसा परमात्मा उसे फल देते हैं। तो जब त्यागी तपस्वी संत गुरु की आप सेवा करते हैं तो सेवा जो उसकी संत की साधना का जो फल है, जो संत की साधना का त्याग वैराग्य का जो फल है, वो संत से पहले आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी सेवा की है। विरक्त जीवन प्रभु का भजन और गृहस्थ जीवन सेवा, इसी को सदगुरु कहते हैं द्वारा तो दोनों भली, क्या गिरही बैराग, गिरही दासातन करे बैरागी अनुराग। सदगुरु आगे कहते हैं गिरही सेवे साधु को, साधु सुमिरे राम, या में धोखा है नहीं, सरे दो के काम। सदगुरु गृहस्थी और विरक्ति जीवन के विषय में बताते हैं कि गृहस्थी, गृही सेवे साधु को, साधु सुमिरे राम, या में धोखा है नहीं, बने दो के काम, सरे दो के काम। यदि आप गृहस्थ में हैं, गृहस्थ जीवन भी अच्छा है, कोई बुरा जीवन नहीं है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में रहकर आप साधु की सेवा करो, संत गुरुजनों की सेवा करो, और साधु हो तो प्रभु का भजन करो, या में धोखा नहीं। यदि गृहस्थी ने संत की सेवा की, गृहस्थ जीवन वाले ने विरक्त जीवन वाले की सेवा की, और विरक्त जीवन वाले ने प्रभु का भजन किया, तो उसमें धोखा नहीं, दोनों के दोनों मुक्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएंगे, दोनों का कल्याण हो जाएगा, दोनों मुक्ति पथ पर अग्रसर हो जाएंगे, दोनों को मुक्ति मिलेगी, दोनों को परमात्मा कल्याण करेंगे, अपने अमरलोक देश ले जाएंगे। इसलिए सेवा में बहुत बड़ी ताकत है, सेवा लाओ अपने अंदर। गृहस्थ जीवन तो बड़ा सरल है, इसमें तो बस सेवा करनी है आपको, सेवा के साथ साथ गुरु के विचारों में रमना भी होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम गृहस्थ जीवन छोड़ करके विरक्त जीवन बन जाएं, विरक्ति में चले जाएं तो शायद आनंद मिलेगा। मगर सदगुरु क्या कहते, नहीं, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में बास करे, चाहे वन में जाए। तुम्हारा प्रेम भाव बस होना चाहिए प्रभु से, परमात्मा से, गुरु से। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, अनेक भेष बना लो। यदि प्रेम भाव सदगुरु गुरु परमात्मा से नहीं है ना, तो अनेक भेष बना लो, किसी काम का नहीं है तुम्हारा। गृहस्थ जीवन में भी प्रभु से प्रेम होना चाहिए, विरक्त जीवन में भी प्रभु से प्रेम होना चाहिए तुम्हारा। प्रेम भाव एक चाहिए। सदगुरु क्या कहते, प्रेम भाव एक चाहिए। प्रेम यानी कि प्रभु से प्रेम करना, प्रेम होती साधना, प्रभु के प्रति ध्यान देना, ध्यान साधना को कहते, भजन को ध्यान कहते। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, अनेक भेष बना लो, उससे मतलब नहीं, प्रेम भाव होना चाहिए तुम्हारे अंदर। चाहे घर में वास करो, चाहे वन में जाओ, चाहे घर में रहकर प्रभु का भजन करो, चाहे वन में जाकर प्रभु का भजन करो, प्रेम भाव तुम्हारे अंदर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। गृहस्थ जीवन में भी अगर प्रेम भाव नहीं है तो कोई काम नहीं बनेगा। विरक्ति जीवन भी हो गया है, यदि प्रभु के विचारों में जीवन नहीं है, गुरु की सेवा नहीं है, तो काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि संत बन जाएंगे तो हमें गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। संत बनने पर तो और भी कंठस्थता से गुरु की सेवा करनी है, क्योंकि बिना गुरु की सेवा किए काम नहीं बन सकता है। बिना गुरु की सेवा किए काम नहीं बन सकता है। सज्जनों, बहुत से लोग सोचते हैं, उनकी सोच क्या होती है कि हमने गुरु बना लिया, हमने गुरु बना लिया और गुरु बनाने के बाद गुरु का ज्ञान ले लिया और चले गए, फिर कभी गुरु का स्मरण तक नहीं किए। कितनी भी साधना कर लो, साधना में सूरत स्थिर हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु जानते हैं सूरत निकालने की विधि। गुरु जानते हैं कि प्रकृति में जो सूरत फंसी वो कैसे निकलेगी। वो बहुत कठिन विधि है। तो जब तक आप
गुरु सेवा नहीं करेंगे, गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, तब तक सूरत निकल भी नहीं पाएगी। सरल नहीं। जो लोग सोचते हैं कि गुरु बना लेने से बस काम हो जाएगा, साधना ले लेने से बस काम हो जाएगा, करते रहो जिंदगी भर साधना। गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी। आप एक चीज सोचो, विचार करो, अपने जीवन में अगर आपको मोटरसाइकिल बनाना सीखना है तो आपने मिस्त्री के पास जाकर रिंच और प्लास ले लिया। रिंच प्लास पेचकस ले लेने से और मिस्त्री को छोड़कर आप चले आए, फिर मोटरसाइकिल बनानी है तो क्या आप बना पाएंगे? मिस्त्री का सानिध्य आपने प्राप्त किया ही नहीं और सोचते हैं कि मैं रिंच और प्लास ले लूंगा, मोटरसाइकिल बना दूंगा। आप बिना मिस्त्री के सानिध्य में रहे, मिस्त्री से सीखे बिना रिंच प्लास लेकर मोटरसाइकिल कदापि नहीं बना सकते हैं। सानिध्य की आवश्यकता है, गुरु प्रेम की आवश्यकता है, गुरु सेवा की आवश्यकता है। क्योंकि प्रकृति का जाल इतना गहरा है ना कि इस प्रकृति से सूरत को निकालना बहुत कठिन है और गुरु के माध्यम से हो सकता है, गुरु सेवा के माध्यम से। गुरु सरल बनाते हैं उस रास्ते को। उतना प्रेम देना पड़ेगा हमें गुरु को, चाहे हम विरक्ति हो चाहे गृहस्थी हो। ऐसा नहीं है कि हमने गुरु बना लिया और गुरु से दूर चले गए, फिर ये हुआ कि कभी गुरु का स्मरण तक नहीं किया, सेवा के नाम पर एक सेवा भी नहीं की और हमें परमात्मा की ज्ञान हो जाएगा, कदापि नहीं होगा। गुरु सानिध्य में रहना पड़ेगा, गुरु सानिध्य प्राप्त करना होगा, गुरु सेवा प्राप्त करनी होगी। जब तक गुरु सेवा अंदर नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। उसी को साहेब कहते हैं, साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे। साधु गृहस्थी या साधु वही अच्छा है जो सेवा करे, सेवा से जीते, सेवा सतगुरु पावे। बलिहारी व सतगुरु की जो वह गुफा लखावे। बलिहारी सतगुरु की होती जो वो गुफा लखाते, क्योंकि जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर स्थिरता बनेगी नहीं। गुरु के साथ रहते रहते स्थिरता बनती है, गुरु सानिध्य में रहने से स्थिरता बनती है, गुरु सेवा करने से। इसलिए गुरु को सेवा करना परम आवश्यक है, गुरु से प्रेम करना। सज्जनों, इस संसार में यह भी जान जाइए कि गुरु हैं कौन, असली गुरु कौन है। मैं आपको भ्रम में नहीं रखूंगा, असली गुरु का भी ज्ञान कराऊंगा। इस संसार में असली गुरु परमात्मा सतगुरु कबीर साहब हैं, उनके अलावा कोई गुरु नहीं है। गुरु तो केवल परमात्मा है, क्योंकि संसार में ज्ञान देने का काम सतगुरु परमात्मा कबीर साहब ही किए। सृष्टि जब उत्पन्न होती है, जब सृष्टि बनती है तो ज्ञान लुप्त होता है, कोई नहीं जानता आत्मा परमात्मा के भेद को। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब ही अमरलोक देश से आकर के इस जीव को चेताते हैं और प्रथम ज्ञान परमात्मा सतगुरु कबीर साहब ही देते हैं। असली गुरु वही है। भाई, हम आपको ज्ञान आपके गुरु से हुआ, हमको ज्ञान हमारे गुरुजी से हुआ, हमारे गुरुजी को ज्ञान उनके गुरुजी से हुआ, उनके गुरुजी के ज्ञान उनके गुरुजी से हुआ, उनके गुरु को ज्ञान उनके, मतलब सबको ज्ञान गुरु से ही हुआ है। सबको ज्ञान गुरु से हुआ। असली गुरु हैं कौन? असली गुरु हैं परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। सतगुरु कबीर साहब ही असली गुरु हैं। उन्हीं से हमें प्रेम करना है, उन्हीं में हमें श्रद्धा भाव रखनी, वही ले जाने वाले हैं सबको। अब आप लोग सोचते होंगे कि सतगुरु कबीर साहब के गुरु भी रामानंद जी थे। प्रश्न उठ जाता है कभी कभी कि भाई कबीर साहब को भी गुरु रामानंद जी से ही ज्ञान हुआ था, मगर नहीं सच। सतगुरु कबीर साहब जो थे परमात्मा, वो रामानंद जी को ज्ञान के लिए गुरु नहीं बनाए थे। ज्ञान के लिए तो स्वयं परमात्मा है, वही सर्वव्यापक है, वही सर्वव्यापक है परमात्मा सतगुरु कबीर साहब, वही सच्चे परमात्मा है, वही बंदी छोर है, वही असली सतगुरु है, वही गुरु है सतगुरु कबीर साहब। वो पूर्ण परमात्मा, उन्हें किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, गुरु ज्ञान की आवश्यकता। मगर रामानंद को गुरु बनाने का एक कारण था। साहेब जो रामानंद जी को गुरु बनाए हैं उसका एक कारण था। वो कारण यह था कि अगर साहेब रामानंद स्वामी को गुरु नहीं बनाते तो कबीर पंथ में जितने भी लोग हैं ना, अगर साहेब गुरु नहीं बनाते तो सारे लोग यही कहते हैं कि गुरु नहीं बनाना चाहिए। जब सतगुरु कबीर साहब गुरु नहीं बनाए तो हम क्यों गुरु बनाए?
और बिना गुरु के संसार के लोगों को ज्ञान नहीं हो सकता। भाई परमात्मा को गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं ज्ञानी है, मगर हम तो अज्ञानी है ना, हमें तो गुरु की आवश्यकता है हम सारे लोगों को। तो अगर हम सारे लोग परमात्मा गुरु नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, वो तो ज्ञानी है, वो तो परमात्मा है, मगर हमें तो जरूरत है ना, हम गुरु नहीं बनाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, बिना गुरु के ज्ञान हमको नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा हमें राह दिखाने के लिए कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु की मुक्ति नहीं होती, इसके लिए सतगुरु कबीर साहब गुरु बनाए रामानंद स्वामी को। बाकी गुरु और शिष्य की विचारों में एकता होती है, गुरु और शिष्य के विचारों में एकता होती है, मगर सतगुरु कबीर साहब और रामानंद जी के विचारों में 1% की एकता नहीं थी। स्वामी रामानंद जी विष्णु जी की पूजा करते थे, विष्णु के उपासक थे, मूर्ति पूजा करते थे, तीर्थ व्रत आदि पर विश्वास करते थे, माला जाप आदि करते थे। सतगुरु कबीर साहब हर चीजों का खंडन करते थे। रामानंद जी विष्णु को भगवान मानते थे, सदगुरु कहते थे ब्रह्मा मरी गए मरी गए शेष महेश। एक भजन है साहेब का, वो चली चाला पियावा के देश, नहीं हरेवा में आग लागे सजनी, आग लागे सजनी, आग लागे सजनी हो, चली चाला पियावा के देश, नहीं हरवा में आग लगी सजनी। ब्रह्मा जरी गए विष्णु जरी गए, ब्रह्मा जरी गए विष्णु जरी गए, जरी गए शेष महेश, नहीं हरवा में आग लागी सजनी। सज्जनों, रामानंद स्वामी विष्णु को परमात्मा मानते थे। अगर सदगुरु कबीर साहब रामानंद जी स्वामी का ज्ञान लिए होते या उनके ज्ञान को मानते तो सदगुरु कबीर साहब तो विष्णु का खंडन नहीं करते ना, मगर सदगुरु कबीर साहब तो कह रहे कि ब्रह्मा जर गए विष्णु जरी गए, मतलब जरवर के खत्म हो गए ये लोग, इनकी भक्ति से कल्याण नहीं होगा। रामानंद जी को साहेब गुरु इसलिए बनाए थे कि बस गुरु प्रणाली चलाने के लिए, कोई ज्ञान के लिए गुरु नहीं बनाए थे। रामानंद जी तीर्थ व्रत आदि करते थे। सदगुरु कहते हैं तीर्थ व्रत करि जग मुआ, जूड़े पानी नहाए, राम नाम जाने बिना, काल जुगन जुग खाए। रामानंद जी जो तीर्थ व्रत जाप आदि करते थे उसको सदगुरु खंडन करते कि भाई तीर्थ व्रत करके सारा संसार मर गया, मगर तीर्थ व्रत करके ठंडे पानी में नहाकर पूरा संसार मर गया, मगर कोई परमात्मा को जान नहीं पाया, किसी की मुक्ति नहीं हुई, किसी का कल्याण नहीं हुआ। लोग राम राम करते करते कितने लोग मर गए, मगर किसी को राम नहीं मिले। उस राम को जपना नहीं है, परमात्मा राम को भजना है, जानना है। राम नाम जाने बिना काल जुगन जुग खाए। जब तक उस परमात्मा को जानेंगे नहीं तो नाम रटने से कुछ नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं ना, बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिए का होई। बिना देखे बिना जाने उस परमात्मा का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। उस परमात्मा को जाने बिना काल जुगन जुग खाए। जुड़े तीर्थ व्रत करके सारा संसार, कई लोग मर गए, पूरा जग मर रहा है ठंडे पानी में नहाकर, किसी की मुक्ति नहीं हुई। यानी कि सदगुरु जो है रामानंद जी के विचारों का खंडन करते। रामानंद जी माला आदि का जाप करते थे। सदगुरु कहते माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर की मन का डार दे, मन की मन का फेर। सदगुरु पूरे तरीके से स्वामी रामानंद जी के विचारों का खंडन करते हैं। कहते कि माला फेरते फेरते कई युग बीत गए, मगर मन का फेर यानी कि आदमी के जन्म मरण खत्म नहीं हुए। इसलिए ये हाथ की माला को फेंककर मन की माला को फेरो, यानी कि मन को संसार से फेरकर परमात्मा में लगाओ,
तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये माला फेरने से कल्याण नहीं होगा। सज्जनों, मेरे ये वाणी बताने का अभिप्राय यह है कि सदगुरु परमात्मा के कोई गुरु नहीं थे। रामानंद जी को एक संसार को, समाज को दिशा दिखाने के लिए साहेब गुरु बनाए थे, अन्यथा साहेब परमात्मा है, उन्हें गुरु ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को गुरु प्रणाली चलाने के लिए सदगुरु गुरु बनाए हैं। असली गुरु वही हैं, उन्हीं के विचारों में अपने जीवन को देना है। अब आप सोचिए, यहाँ पे धरती पे जब ज्ञान लुप्त हो जाता है, ज्ञान पर पाखंडवाद पूरा पंजा कस लेता है जब ना, तो सदगुरु ही प्रकट होकर ज्ञान देने आते। जैसे संत श्री मदन दास जी महाराज के समय ज्ञान लुप्त हो गया था, तो सदगुरु आए, मदन दास जी महाराज को ज्ञान दिए, गरीबदास जी महाराज को ज्ञान दिए, संत श्री नानक देव जी महाराज को ज्ञान दिए, सदाफल देव जी महाराज को ज्ञान दिए, दरियादास जी महाराज को ज्ञान दिए। अनेक सिद्ध संतों को साहेब मिले हैं, ज्ञान दिए हैं आकर के। कितने ये जब साहेब अंतर ध्यान, उसके बाद कई बार प्रकट होकर साहेब ज्ञान दिए, क्योंकि ज्ञान खत्म हो जाता है। वो इतना गहरा ज्ञान है, कोई समझ नहीं पाता उससे जल्दी। ज्ञान खत्म हो जाता है तो साहेब ही प्रकट होकर ज्ञान देते हैं, जागृत करते हैं ज्ञान को। यानी कि पूरे गुरु साहेब ही हैं। और जो संत भक्त, जो साधु संत गण उनकी बात को बताते हैं, साहेब की बात को, वो गुरु हैं। फिर उनके बाद वो उनका स्थान आता है। और जो साधु संत साहेब की बात ना बताए, सदगुरु की बात ना बताए, वो साधु संत सही नहीं है, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। जो साधु संत इधर उधर की बात करे, सदगुरु कबीर साहब की बात ना बताए, वो साधु संत झूठा है, उसको त्याग देना चाहिए। परमात्मा के विचारों में रमिए और परमात्मा के विचारों से जो साधु संत ज्ञान दे रहे हैं, जो गुरु, उनको मानिए, उनकी सेवा करिए, तभी आपका कल्याण होगा। यदि आप गृहस्थ में हैं तो सेवा करिए, और विरक्त में हैं तो भजन करिए। सदगुरु कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हम वन चले जाएंगे और आश्रम चले जाएंगे तो हमारा भजन सही होगा, या कहीं चले जाएंगे, घर छोड़ देंगे तो सही होगा। सदगुरु कहते हैं, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कहीं कबीर क्या कीजिए या मन ठहरे नाही। मन को मार करके लोग वन चले जाते हैं, मन के मारे कि चलो, मन ने कहा घर छोड़ो, वन चलते हैं, जंगल चलते, जंगल में रहते हैं। मन नहीं ठहरा, जंगल चले गए। जंगल जाने के बाद वहां भी प्रभु के भजन में मन नहीं लगा, तो फिर बस्ती बस्ती जाकर मांगते फिरते हैं। तो इससे अच्छा है, सदगुरु कहते, मन को ठहराइए। बिना मन को ठहराए कुछ नहीं होगा। सेवा भी मन से करिए, भजन भी मन से करिए। यदि गृहस्थ में है तो सेवा, विरक्त में है तो भजन। और गृहस्थी को तो जरूर गुरु से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु कह रहे ना, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, भावे घर में बास कर भावे वन में जाए। संत गुरु की सेवा करेंगे, संत साधु जनों की सेवा करेंगे गृहस्थ में रह के, तो भी मुक्ति हो जाएगी। और विरक्त में आकर यदि परमात्मा का भजन करेंगे तो भी मुक्ति हो जाएगी। गृहस्थ में रहना है तो सदगुरु कहते हैं, हरि दरबारी साधु हैं, इनते सब कुछ होई, बेगी मिलावे राम को, इन्हें मिले जो कोई। हरि दरबारी संत होते हैं प्रभु से मिलाने वाले, और यदि आप इनसे मिलेंगे, इनकी सेवा करेंगे, संत गुरुजनों की, तो ये आपको परमात्मा से मिला देंगे, यानी कि परमात्मा से मिलने का मार्ग आपको बता देंगे। इसलिए साधु संत गुरुजनों से प्रेम करिए, क्योंकि सदगुरु कहते हैं, गुरु सो प्रेम निवाहिए, जेहि तत निबहे अंत, प्रेम बिना धिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत। गुरु से प्रेम निभाइए, जेहि तत् अंत तक निभा जाए। जिस तरह से गुरु से प्रेम निभा जाए, प्रेम बिना आप पास में भी रहेंगे, गुरु से अगर प्रेम नहीं है तो दूर हैं। और प्रेम निकट गुरु कंत, प्रेम अगर हैं तो गुरु चाहे जितने भी दूर हैं आपके पास हैं। इसलिए प्रेम भाव रखिए अपने जीवन में। गृहस्थ जीवन भी अच्छा है, विरक्त जीवन भी अच्छा है। अपने अपने नियम हैं, अपने अपने नियमों का पालन करना है। गृहस्थ जीवन में रहकर साधु संत गुरु का भजन सेवा करनी है, दासातन भाव रखना है, और बैरागी बन के अपने जीवन को प्रभु के भजन में लगाना है, अनुराग में लगाना है।
सज्जनों, उसी को सदगुरु कहते हैं द्वारा तो दोनों भली क्या गिरही बैराग। गृहस्थ आश्रम भी अच्छा है, विरक्त आश्रम भी अच्छा है। गृहस्थ आश्रम में रहकर आप संत की सेवा, प्रभु का भजन करें, और विरक्त आश्रम में हैं तो अनुराग लगाना होगा आपको, प्रभु से हमेशा प्रेम करना होगा। प्यारे भक्तजनों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को जरूर समझ गए होंगे। गृहस्थ आश्रम, विरक्त आश्रम कौन अच्छा है? दोनों अच्छे हैं, दोनों में बस प्रेम करना है। दोनों में, गृहस्थ आश्रम में गुरु संत परमात्मा से प्रेम करना है, और विरक्त आश्रम में है तो सब कुछ त्याग करके, 5 विषयों को त्याग करके, मन की कल्पनाओं को मार करके प्रभु में अनुरागित हो जाना है, प्रभु में वैरागित ढंग हो जाना है। लवलीत धन जो लौ लगती है, प्रभु से लव लगा लेनी है आपको। अगर आप विरक्त जीवन में हैं, दोनों ही अच्छे, दोनों में प्रेम भाव चाहिए आपको। प्रेम भाव रखिए, प्रेम रखेंगे तो दोनों में कल्याण हो जाएगा। सेवा करेंगे तो अत्यधिक जल्दी कल्याण होगा। साधना में तो थोड़ा टाइम लग सकता है, सेवा में टाइम नहीं लगता। सेवा में जल्दी कल्याण होता है, जल्दी मुक्ति मिलती है। इसलिए सेवा करिए, आप सभी अपने अंदर सेवा भाव लाइए। सेवा को सदगुरु बार बार कहते हैं, और बिना सेवा किए काम बनेगा भी नहीं। सेवा करनी पड़ेगी, चाहे इस जन्म में करो, चाहे अगले 1000 जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म बाद करो, सेवा करनी पड़ेगी। देखते हैं आप लोग, जो भी संत सिद्ध होते सब सेवा करते हैं गुरुजनों की। वो इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में किए हैं। बिना गुरु संत की सेवा किए मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा कठिन राह है, और गुरु ही राह सरल बताते हैं। गुरु के सानिध्य में रहकर सेवा करके ही उस राह को हम समझ पाएंगे, गुरु से दूर होकर उस राह को नहीं। जो भी आज लोग घूम रहे हैं ना, गुरु से ज्ञान ले लिया और इधर उधर अके चेला बनाने लगे, घूमने लगे, उनका कोई कल्याण नहीं होगा। गुरु सानिध्य में रहना बहुत जरूरी है। गुरु के सानिध्य में रहकर सेवा करें, साधना करें। अगर मुक्त होना है तो दोनों रास्ता अच्छा है, चाहे गृहस्थ में रहकर करें, चाहे विरक्त में रहकर करें प्रभु का भजन। गृहस्थ में रहेंगे तो भी अच्छा है, साधु की सेवा, गुरु की सेवा करिए, प्रभु का भजन करिए, प्रभु के विचारों में अपना जीवन दीजिए। और विरक्त में है तो प्रभु का भजन कीजिए, 5 सुखों को त्यागिए, 5 विकारों को त्याग कर प्रभु के चरणों में लवलीन हो जाइए। इसी में सभी का कल्याण है। और सज्जनों, जिन भी लोगों को जो भी प्रश्न पूछना हो, जो भी शंका हो, उस शंका का समाधान आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें एसएमएस कर सकते हैं। आप अपना नाम डालकर अगर हमें अपनी शंका पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो हम आपके शंका पे, प्रश्न पे जरूर वीडियो बनाकर डालेंगे। 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं। तो जिनमें हमें, जिसका जब समय मिला तो उसका हमने वीडियो बना देंगे, उसका सत्संग के माध्यम से उसको संतुष्ट करेंगे। जो भी लोग सत्संग से कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में जाकर हमें मैसेज करें, हम उनके प्रश्नों पर वीडियो बना के उन्हें संतुष्ट करेंगे। इसी के साथ साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। आज उम्मीद करता हूँ सभी गुरु भाई लोग इस सत्संग का संपूर्ण लाभ उठाए होंगे। गृहस्थ जीवन कैसा है, विरक्त जीवन कैसा है, इसका संपूर्ण जानकारी मिला होगा आप लोगों को। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्रेम स्नेह बनाए रखिए। साहेब बंदगी।